हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने एक और वीडियो में। और जैसे कि पता दोस्तों, मैं ट्रैवल ब्लॉगर हूं और मेरा नाम जतिन है। और आपने अगर मेरे कश्मीर के ट्रैवल ब्लॉग्स नहीं देखे तो भैया जाकर चेक करिए। और इस बार मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कश्मीर के खर्चे के बारे में। उससे पहले मैं लद्दाख भी गया था, वहां पे मैंने जितना ट्रैवल करा उसका खर्चा ही मैंने शेयर करा है। उसकी वीडियोस और सीरीज मेरे चैनल पे है, चेक कर सकते हो। और बहुत जल्द नया ट्रैवल भी करने वाले हैं, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो फटाफट लाइक मार देना भैया और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि अगर आपको ट्रैवल करना पसंद है तो बहुत जल्द और भी बहुत सारी ट्रैवल्स की वीडियोस लेके आने वाला हूँ। हाल फिलहाल डोमेस्टिक खुला है, इंटरनेशनल भी कुछ जगह खुली है, जल्दी इंटरनेशनल भी ट्रैवल करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करने वाला हूँ, मैं कश्मीर गया था जुलाई 15 तारीख को और मेरी रिटर्न टिकट थी वहां से 22 जुलाई को। ऑलमोस्ट 8 दिन का ट्रैवल था। इस 8 दिन के अंदर मैंने क्या ट्रैवल करा, कैसे वहां तक पहुंचा, कितना खर्चा आया और किस किस तरह से मैंने वहां की जगह घूमी, वो सारी बातें इसमें बताने वाला हूँ। उसके अलावा मैं आपको पर्सनली तौर पर ये बताना चाहूंगा कि अगर आप कश्मीर का प्लान कर रहे हो तो आपको कैसे जाना चाहिए, कितनी दूरी पे पड़ता है, किस तरह से आप पहुंच सकते हैं, क्या क्या चीजें घूमने की हैं और आपको घूमने के लिए बेस्ट टाइम क्या है कश्मीर का। जैसे कि आपको पता, कश्मीर इंडिया में ऊपर की तरफ पड़ता है, जो कि पहाड़ी एरिया है, बहुत ठंडा एरिया है। जितने भी लोग कश्मीर जाने का प्लान करते हैं तो उनका सबसे पहले पहुंचने के लिए जो पहला पॉइंट है वो दिल्ली। तो आपकी जो पहली शुरुआत होती है दिल्ली से होती है। तो सारा ट्रांसपोर्टेशन, सारी चीजें मैं आपको दिल्ली से बताने वाला हूँ। पर कश्मीर बेसिकली एक जगह नहीं है। कश्मीर के अंदर जो मेन जगह है जहाँ आपको पहुंचना होता है वो है श्रीनगर। और श्रीनगर दिल्ली से अराउंड 820 किलोमीटर की दूरी पड़ता है। अगर आप कश्मीर वाया रोड जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप जा सकते हो कश्मीर। आपको ऑलमोस्ट जाने के लिए 2 दिन चाहिए, बीच में स्टे करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। हाल फिलहाल कोरोना का टाइम है, कोविड का टाइम है, तो आपके पास पीसीआर रिपोर्ट होनी चाहिए। अदरवाइज बीच में लखनपुर पड़ता है, आप वहां पे पीसीआर टेस्ट करवा सकते हो या रैपिड टेस्ट करवा के आप आगे जा सकते हो अगर आप नेगेटिव हो तो आगे बात करते हैं कि अगर आप वाया रोड जा रहे हो, चाहे आप अपनी गाड़ी से जाओ, अपने व्हीकल से जाओ या फिर बस जाओ, तो अराउंड 820 किलोमीटर की दूरी पड़ता है कश्मीर। अगर आप बस से जा रहे हो तो बस आपको छोड़ेगी जम्मू तक। जम्मू से श्रीनगर अराउंड पड़ता है 270 किलोमीटर की दूरी पे। अगर आप जम्मू तक पहुंच जाते हो, चाहे वाया फ्लाइट पहुंचो चाहे वाया रोड पहुंचो, तो जम्मू से आगे जाने के लिए आपको वहां से वहां की लोकल गाड़ी, लोकल ट्रांसपोर्टेशन लेना है। इवन वहां से बसेस भी चलती हैं जो आपको श्रीनगर तक पहुंचा देंगी। जम्मू से श्रीनगर पहुंचने के लिए अराउंड लगते हैं 8 से 9 घंटे, अगर रास्ता साफ मिले तो, ट्रैफिक नहीं मिले तो। अदरवाइज यहाँ पे और भी टाइम लग सकता है, क्योंकि जहाँ जो जाने का रास्ता है वो कई बारी कंस्ट्रक्शन के कारण बंद होता है और कई बार आर्मी का आन जान की वजह से एक तरफ से रास्ता बंद कर देते हैं। एक दिन आने का रास्ता खोलते हैं, एक दिन जाने का रास्ता खोलते हैं, बाकी आपकी किस्मत है। ज्यादा लोग जो जाते हैं वो जाते हैं वाया फ्लाइट। आप डायरेक्टली फ्लाइट वाया दिल्ली से, जम्मू से, चंडीगढ़ से कश्मीर के लिए ले सकते हो। अगर आप दिल्ली से बाहर से आ रहे हो, यानी अगर आप मुंबई से आ रहे हो या फिर आप कोलकाता से आ रहे हो, हैदराबाद से आ रहे हो, इवन आप इंडिया के और किसी पार्ट से भी आ रहे हो, तो आपको इन जगहों के लिए फ्लाइट लेनी पड़ेगी जो जगह मैं बता रहा हूँ, जैसे कि दिल्ली, जैसे कि चंडीगढ़, जैसे कि जम्मू। यहां से आपको आगे की डायरेक्ट फ्लाइट मिलेगी, अदरवाइज आपको यहां तक पहुंचना पड़ेगा। फ्लाइट टिकट की बात की जाए तो दोस्तों यहां कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं है। हाल फिलहाल जैसे कि पता कोरोना का टाइम था, तो फ्लाइट टिकट अराउंड 2,500 से 3,000 रुपए की आ जाती है अगर आप टाइम से बुकिंग कराते हैं। अदरवाइज ये टिकट आपकी 5,500, 6,000, 8,000 रुपए तक चले जाती है वन वे। अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन के जरिए बस आपकी जम्मू तक, लोकल बस 700 से 800 रुपए लेके, वॉल्वो बस, एसी बस आपको 1,000 से 1,200 रुपए में आपको जम्मू छोड़ देगी। वहां से आगे जाने का जो जरिया है, वहां पे आपको लोकल गाड़ियां चलती हैं। आप वहां से लोकल गाड़ियों में जाओगे तो अराउंड 500-700 रुपए लेंगे। अगर वहां से टेम्पो ट्रैवलर में बैठ के जाते हो शेयरिंग वाले में, अराउंड 1,500 से 2,000 रुपए लेंगे। और लोकल बस में जाओगे तो वो और कम में पड़ेगी। तो आपकी चॉइस है आप किस तरह से पहुंचने आते हो। अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हो तो डेफिनेटली फ्लाइट से ही आना बेटर रहेगा। श्रीनगर पहुंचने के बाद कश्मीर घूमने का यही एक बेस्ट पॉइंट और बेस्ट जगह है, क्योंकि यहाँ से सारे पॉइंट्स घूमने के आसपास हैं। जब आप श्रीनगर कश्मीर पहुंच जाते हो तो मैं उससे पहले एक चीज और बता दूं कि वहां पे बेस्ट टाइम क्या है जाने का। कश्मीर जाने का दोस्तों बेस्ट टाइम अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है। बारिश तो मैं डेफिनेटली कहूंगा कि मत जाना बारिशों में। जुलाई से लेके स्टिल सितंबर मिड तक बारिशों का टाइम होता है। बारिशें कई बार कम भी होती है, कई बार ज्यादा भी होती है। मैं जिस टाइम पे गया था इतनी बारिशें नहीं हो रही थी। तो अगर आप स्नो का मजा लेना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट टाइम है नवंबर से लेके टिल अप्रैल तक का। इस दौरान आपको बर्फ मिल जाएगी कश्मीर के अंदर, बहुत अच्छी, आप फुल ऑन एंजॉय कर सकते हो। अब आगे बात करता हूँ, जब आप श्रीनगर पहुंच जाते हो तो श्रीनगर पहुंचने से पहले जो सबसे बड़ी चीज, कोरोना टेस्ट। अगर वाया रोड जा रहे हो, मैंने बताया था लखनपुर में हो जाता है। और जब आप श्रीनगर एयरपोर्ट से उतरते हो तो वहां पे आपके पास अगर पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव है तो आपको एग्जिट करने देंगे एयरपोर्ट से बाहर। पर अगर आपके पास पीसीआर रिपोर्ट नहीं है तो आपका वहां रैपिड टेस्ट होगा, जहां पे आपका टेस्ट करने के बाद नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही आपको बाहर जाने दिया जाएगा। जो एयरपोर्ट है वो मेन श्रीनगर डल लेक या मेन जो एरिया है वहां से अराउंड 4 से 5 किलोमीटर बाहर है। तो जिसके लिए आपको वहां पे लोकल गाड़ियां मिल जाएंगी शेयरिंग बेस पे, और उसके अलावा प्राइवेट टैक्सीज मिल जाएंगी। उसके अलावा बसेस भी मिल जाती है, पर बसेस वगैरह के लिए आपको वहां
वहां से अराउंड 1 किलोमीटर बाहर तक आना पड़ेगा पैदल चल के। अगर आप श्रीनगर पैकेज लेके आ रहे हो किसी ट्रैवल एजेंट से, तो जनरली आपकी वो पूरी अरेंजमेंट करा के रखेगा। जितने दिन आप श्रीनगर में होगे वहां से आपका घूमना फिरना खाना पीना ऑलमोस्ट आपके सारे अरेंजमेंट करा के रखेगा। तो आपकी चॉइस है, अगर आप एज अ लग्जरी ट्रिप करना चाहते हो यानी बिना परेशान हुए घूमना चाहते हो तो आप डेफिनेटली आप किसी ट्रैवल एजेंट को पकड़ सकते हो और वो वहां पे ज्यादा महंगा नहीं है। हाँ, अगर आप खुद से एक्सपीरियंस करना चाहते हो, सस्ते में घूमना चाहते हो, खुद से एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो सोलो ट्रैवलर हो हमारी तरह, तो डेफिनेटली आप इस चीज का एक्सपीरियंस कर सकते हो। आप वहां से निकलोगे बाहर अराउंड 150 से 200 रुपए आपसे गाड़ी लेगी, जो शेयरिंग में आपको श्रीनगर मेन मार्केट तक छोड़ देगी। उसके अलावा जब आप बाहर निकलोगे, बाहर आपको ऑटो वगैरह भी मिल जाएंगे, बसेज वगैरह भी मिल जाएंगी, पर उसके लिए आपको ऑलमोस्ट 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल चल के बाहर तक आना पड़ेगा। अगर आपने मेरे व्लॉग्स नहीं देखे तो आप चेक करिए, मैंने सारा एक्सपीरियंस अपना शेयर करा है उन व्लॉग्स में। रिसेंटली जुलाई 2021 में मैंने ट्रैवल करा था और ऑलमोस्ट मेरा 8 दिन का ट्रैवल था। वहां पे मैंने कैसे घूमा हूँ, किन किन जगहों पे रहा हूँ, क्या क्या चीजें एक्सप्लोर करनी है, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा मेरे व्लॉग्स में, तो आप चेक करिए। ज्यादातर लोगों को बहुत तमन्ना होती है हाउस बोट में स्टे करना है। कई लोग श्रीनगर में स्टे करना चाहते हैं, कुछ लोग गुलमर्ग में स्टे करना चाहते हैं, कुछ लोग पहलगांव में स्टे करना चाहते हैं। तो अलग अलग पॉइंट्स है, अलग अलग जगह है। आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपकी आइटनरी बनेगी, आपका शेड्यूल बनेगा। अगर आपको इनके बारे में नॉलेज है तो वेल एंड गुड, नहीं नॉलेज है तो भैया हमारा वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा। श्रीनगर पहुंचने के बाद वहां से गुलमर्ग अराउंड 52 किलोमीटर 52 किलोमीटर की दूरी पड़ता है। ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे लगते हैं अगर आपका ट्रैफिक नहीं है तो। वहां से श्रीनगर से पहलगांव वो अराउंड पड़ता है 93 किलोमीटर की दूरी पे, उसके लिए अराउंड 3 से 4 घंटे लगते हैं अगर ट्रैफिक नहीं है तो। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ट्रैफिक बहुत मायने करता है। अगर आप सीजन में जाओगे तो ट्रैफिक की वजह से शायद आप जाम में फंस सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी पर्सनल गाड़ी लेके भी वहां तक पहुंचते हैं। ऐसे ही आपका श्रीनगर से सोनमर्ग अराउंड 60 से 65 किलोमीटर की दूरी पड़ता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, अगर आप मैप में देखोगे तो तीनों चीजें अलग अलग डायरेक्शन में। अगर आप पहलगांव जाओगे तो पहलगांव जाने के बाद आपको वापसी श्रीनगर आना पड़ेगा, तो ही आप आगे गुलमर्ग जा सकते हो। और अगर आपको सोनमर्ग जाना है तो भी आपको श्रीनगर आना पड़ेगा। जहां भी जाना चाहते हो तो उसकी कनेक्टिविटी श्रीनगर में ही है। और श्रीनगर के अंदर भी बहुत सारे पॉइंट्स है घूमने के लिए, जैसे वहां पे दिलशाद गार्डन है, मुगल गार्डन है, डल लेक है जो कि बहुत ही फेमस है और ज्यादातर लोग वहां पे हाउस बोट में स्टे करना पसंद करते हैं। उसके अलावा शंकराचार्य टेम्पल है, वहां पे जामा मस्जिद है, हजरत मल दरगाह है, बहुत बड़ी मार्केट है, घंटा घर है। मतलब इतने पॉइंट्स है, इतनी जगह घूमने की है, इतने अच्छी अच्छी जगह है, बहुत अच्छे व्यूज हैं, बहुत अच्छे गार्डन है वहां पे। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना टाइम देना चाहते हो। भागते भागते सारा कश्मीर एक्सप्लोर करने का मन है तो 4 से 5 दिन में कर लोगे, पर अगर आप तसल्ली से श्रीनगर कश्मीर घूमना चाहते हो तो ऑलमोस्ट आपको 7 से 8 दिन चाहिए, रिलैक्स होकर घूमना चाहते हो तो। उसके बाद बहुत ही खूबसूरत पहलगांव है। पहलगांव अपने आप में बहुत खूबसूरती है, वहां पे दुनिया भर की मूवीज की शूटिंग हो रखी है। और आपको एक चीज और बता दूं कि अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से जा रहे हो तो आप पहलगांव में वो व्हीकल एंजॉय कर पाओगे घूमने फिरने के लिए। पर अगर आप लोकल टैक्सी लेके जा रहे हो श्रीनगर की पहलगांव, तो वहां पे आपको वहां की लोकल गाड़ी करनी पड़ेगी। जब आप पहलगांव पहुंचोगे तो पहलगांव में घूमने की बहुत सारी जगह है। जैसे कि मैं बात करूं, वहां पे आरू वैली है, वेताब वैली है, जहाँ पे वेताब मूवी की शूटिंग हुई थी और वहीं से वो वैली फेमस हुई थी। चंदरवाड़ी है, उसके अलावा लोकल मार्केट्स हैं। आपका अमरनाथ की यात्रा जहाँ स्टार्ट होती है वो पॉइंट है। उसके अलावा पर्सनली तौर पे मैं बोलूं तो पहलगांव अपने आप में बहुत खूबसूरत है। तो आप उसको जितना एंजॉय करना चाहो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना टाइम वहां देने वाले हो। मेरे हिसाब से आप जब 1 दिन के लिए पहुंचोगे तो 1 दिन में आप घूम नहीं पाओगे, तो कम से कम 2 रातों का प्लान करना जब भी आप प्लान करो कश्मीर जाने का। पहलगांव बहुत खूबसूरत है, आप मेरे व्लॉग में देख सकते हो मैंने किस किन जगहों पे घुमाया और किस तरह से एंजॉय करा है, कैसे रहा हूँ, वो सब कुछ आप मेरे व्लॉग में देख सकते हो। उसके अलावा मैं बात करूँ गुलमर्ग की, गुलमर्ग अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। गुलमर्ग एक्चुअली में पहाड़ियों के अंदर बसा हुआ है। आप जब जाओगे तो बीचों बीच पहाड़ियों के एक सर्कल के बीच में वैली है, बहुत खूबसूरत, और उसकी खूबसूरती बढ़ाती है वहां पे बहुत बड़ा गोल्फ कोर्स। इतना बड़ा गोल्फ कोर्स है कि अगर आप उसको एक्सप्लोर करना चाहो तो आप घूमते घूमते थक जाओगे, इतना बड़ा है। और दुनिया भर की मूवीज की शूटिंग वहां होती है। अगर आप सर्दियों में जाओगे तो अक्सर लोग वहां स्की कॉम्पिटिशन, स्की राइडिंग के लिए वहां आते हैं, क्योंकि वो पॉपुलर है वर्ल्ड वाइड स्की के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि इस टाइम पे सर्दियों में लॉकडाउन से पहले स्विट्जरलैंड या पेरिस इन जगहों पे स्की करने जाते थे, वो वहां नहीं जाके यहाँ आए हैं, क्योंकि ये एक बेस्ट जगह है स्की करने के लिए। तो इसकी एक अलग ही खूबसूरती है। उसके अलावा वहां से गंडोला राइड है जिसके 2 फेस है, फर्स्ट फेस और सेकंड फेस। आप वहां भी जा सकते हो। जिस टाइम पे हम गए थे उस टाइम पे ईद थी तो नहीं जा पाए, अदरवाइज बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन है। लोग स्की करने के लिए स्पेशली ऊपर तक जाते हैं और वहां से स्की करते हुए नीचे आते हैं, तो आप उसका भी मजा ले सकते हो। वहां पे आपको सरकारी कॉटेजेस मिल जाएंगे, होटल्स मिल जाएंगे, लिमिटेड होटल्स हैं। लिमिटेड होटल्स होने के कारण होटल थोड़ी कॉस्टली पड़ते हैं, सीजन ऑफ सीजन का फर्क होता है। सेम एज इट इज अगर मैं बात करूं सोनमर्ग की, तो सोनमर्ग भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है, क्योंकि वहां से भी आपकी
अमरनाथ की यात्रा स्टार्ट होती है, पर वहां से वो लोग जाते हैं जिनकी हेलीपैड से यात्रा है, यानी हेलीकॉप्टर से उन्होंने यात्रा करनी है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी जगह है। ये वो जगह है जो बहुत पॉपुलर है। उसके अलावा ट्रैकिंग पॉइंट्स बहुत सारे हैं, बहुत अच्छे अच्छे व्यूज हैं। श्रीनगर के अंदर ऐसी ऐसी जगह हैं जो आप एक्सप्लोर करने के लिए आपको बहुत टाइम चाहिए, यानी आपके पास टाइम होना चाहिए। आपको खूबसूरती बहुत ही अच्छी लगेगी, आपका मन करेगा वहां रुकने के लिए। पर जैसी बात है, इंसान है, जितना टाइम वहां रुकोगे पैसा खर्च होता है। हाँ, ये जरूर है कि आप एक बारी में कश्मीर नहीं घूम सकते, आप दोबारा भी जाएंगे, शायद तीसरी बार भी आएंगे। तो उसके अलावा मैं बात करूं तो डल लेक के अंदर हाउस बोट है, हाउस बोट का मजा ले सकते हो। वहां पे आप जब स्टे करते हो तो अलग ही नजारे हैं। वहां पे पानी के अंदर जो स्टिल बोट्स होती हैं, उन्होंने बड़े बड़े हाउस बोट टाइप उन्होंने स्टे करने के लिए रखी हुई हैं। वो तैरती नहीं है, वो रुकी रहती हैं। उनके तक ले जाने के लिए उनके पास छोटी बोट्स होती है जिनको शिकारा बोट्स कहते हैं। वहां से आपको पिक एंड ड्रॉप करते हैं और अंदर तक लेके जाते हैं। ये सारी जगह है। उसके अलावा छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, मार्केट्स हैं, बहुत सारी जगह है। और बहुत सारे लोग वहां से लद्दाख के लिए सफर भी करते हैं। अगर आप लद्दाख प्लान करते हो तो बहुत सारे लोग श्रीनगर से भी लद्दाख होकर जाते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि लद्दाख जाने का रास्ता मनाली से भी जाता है और श्रीनगर से भी जाता है। तो यहाँ पे घूमने के पॉइंट्स बहुत सारे हैं। उसके अलावा रहने की बात की जाए तो रहने का यहाँ पे ऑप्शन अलग अलग है। ऑफ सीजन में आपको बजट प्रॉपर्टी 500 रुपए से लेके 5 स्टार आपको 5 से 7 हजार रुपए तक मिल जाएगी। पर अगर बात की जाए सीजन की, तो सीजन में वही प्रॉपर्टी आपकी जो 500 वाली है अराउंड 1500 से 2000 की हो जाती है। और जो 5 स्टार होटल है, जो नामची होटल है, उनकी नाइट यहाँ पे 50-50 हजार रुपए तक जाती है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब स्टे कर रहे हो, कहाँ स्टे कर रहे हो। वो आपको चॉइस करना पड़ेगा, या ट्रैवल एजेंट से बात करनी पड़ेगी, या आपको खुद सर्च करना पड़ेगा, वो आपको देखना पड़ेगा। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो अगर आप अपने व्हीकल से आ रहे हो तो डेफिनेटली सारी जगह घूम सकते हो। अगर आप वाया रोड या वाया फ्लाइट आ रहे हो तो आप वहां पे डेली बेस पे गाड़ी रेंट कर सकते हो। अराउंड गाड़ी रेंट का मतलब है कि उनका ड्राइवर साथ में होगा। अराउंड 2000 से 2200 रुपए लेती है गाड़ी, जो आपको ऑलमोस्ट 8 से 10 घंटे के लिए पूरा दिन घुमाएगी। उसके अलावा हमने तो वहां पे बाइक रेंट करी थी। कैसे बाइक रेंट कर सकते हैं तो उसके लिए आपको मेरा व्लॉग देखना पड़ेगा, आप चेक कर लीजिए। जहां आपको एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, सस्ते में घूमना है, महंगे में घूमना, आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि छोटी गाड़ी से लेके बड़ी गाड़ी आपको हर एक गाड़ी मिल जाएगी। ज्यादा लोग हैं तो टेम्पो ट्रैवलर तक मिल जाएंगे। तो आप इजीली सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो। पर्सनली आप घूमना चाहते हो, क्योंकि ये लोग जो घुमाएंगे वो घुमाएंगे आपको एज पर जो पॉपुलर जगह है वही। पर अगर आप पर्सनल तौर पे घूमना चाहते हो तो मैं कहूंगा या तो आपके पास अपना व्हीकल हो, या आप वहां से बाइक रेंट कर लेंगे तो आप पर्सनली तौर से घूम सकते हो, सारी चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं। अगर आप कश्मीर का प्लान कर रहे हो तो बहुत खूबसूरत है। और मन के अंदर कोई ऐसा डाउट मत रखना। आपको सच बताऊं तो 80% लोगों की रोजी रोटी टूरिज्म पे डिपेंड करती है। बिल्कुल भी ना डरें, आराम से घूम के आए, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मेरे व्लॉग में देख सकते हो, मैंने सारी जगह घूमे, हम बाइक पे घूमे, कैसे घूमे, क्या घूमे, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। ये ऑल ओवर सफर है आपका कश्मीर का। अगर आप प्लान कर रहे हैं, हमें भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है मेरी ट्रैवल कंपनी है, तो ट्रैवल से रिलेटेड आप बात मुझसे कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ अपने खर्चे की। तो मैं अपने खर्चे की बात करूँ तो मैं यहाँ से दिल्ली से गया था फ्लाइट पे। तो दोस्तों मेरे को जाने की कश्मीर की टिकट मिल गई थी अराउंड 3500 रुपए की, और सेम इज इट आने की टिकट मुझे मिल गई थी 3300 रुपए की, 3300 की। उसके बाद बात करता हूँ कि मैंने स्टे कहाँ करा। मैंने 2 नाइट पहले दिन स्टे करा हाउस बोट के अंदर, जिसकी मैंने बुकिंग ऑनलाइन करी थी। भले ट्रैवल एजेंट हूँ, डेफिनेटली मुझे भी सस्ता चाहिए, तो भैया मैंने ऑनलाइन, मुझे अच्छी डील मिली। 2 नाइट के लिए श्रीनगर के अंदर हाउस बोट के अंदर स्टे का मिला 1175 रुपए में स्टे, और वहां पे ब्रेकफास्ट इंक्लूड था। और मेरे साथ एक और पार्टनर था जिसने मुझे ज्वाइन करा था। उसके अलावा मैंने वहां पे 2 दिन हम दोनों ने स्टे करा, तो रात को डिनर वहीं करा, तो उसके लिए हमने एक्स्ट्रा 700 रुपए एक्स्ट्रा पे करा। तो अराउंड 1900 रुपए की कॉस्टिंग पड़ी हमें श्रीनगर में 2 नाइट के लिए हाउस बोट की। मैं आपको दोबारा बता दूं, ऑफ सीजन था तो ये रेट पड़ा। उसके बाद हम वहां से निकले, और निकलने के बाद हमने स्टे करा पहलगांव में। पहलगांव में हमने दोबारा 2 नाइट स्टे करा। हमने होटल का पे करा 1800 रुपए, यानी 900 रुपए एक नाइट का पे करा। 2 लोगों में कॉस्टिंग हमारी वहां पे डिवाइड होने वाली है, जो भी रहना खाना घूमना था। उसके बाद जब हम गए गुलमर्ग, तो गुलमर्ग में हमने 1 रुपए का पे नहीं करा, क्योंकि हमारे पास था कैंप, तो हमने कैंप एंजॉय करा। तो डेफिनेटली अगर आप कैंप का मजा लेना चाहते हो तो कैंप लेके जाना, अदरवाइज आपको वहां होटल लेना पड़ेगा। और कैंप के व्लॉग आप हमारे चैनल पे देख सकते हो, फटाफट जाकर चेक करो। और वहां पे हमारा पैसा वहां बच गया। उसके अलावा फिर जो वापसी हमने स्टे करा श्रीनगर के अंदर, 2 नाइट होटल में करा। 2 नाइट हमने हाउस बोट में स्टे कर लिया था। उसके बाद होटल में इसलिए स्टे करा क्योंकि हमारे पास थी बाइक, जिससे इजीली हमें आगे पीछे घूमने में आसानी हो जाए। अदरवाइज हम हाउस बोट में होते तो हमें वहां से शिकारा राइड लेके बाहर तक आना पड़ता, उसका पैदल जाना पड़ता। तो बाइक थी, स्कूटी थी, तो हम आराम से एंजॉय कर पाए। और फिर हमने वहां पे स्कूटी ली पूरे 8 के 8 दिन के लिए 600 रुपए रेंट पे। तो उसका व्लॉग आप चेक कर सकते हो, कैसे ली, क्या फॉर्मेलिटीज है, कितना रेंट है, कैसे दिया, क्या लिया, वो सब आप चेक कर सकते हो मेरे चैनल पे जाके, वो भी चेक कर लीजिए। 8 दिन के लिए मैंने स्कूटी का पे करा 600 रुपए पर डे के हिसाब से। भैया मैंने वहां पे स्कूटी ली तो मैंने वहां टोटल
बाइक के अंदर 3 बारी पेट्रोल भरवाया। पहली बारी 490 रुपए का, दूसरी बारी 450 रुपए का, तीसरी बारी भी 450 रुपए का, यानी हमने 3 बार पेट्रोल फिल करा और हम पूरा कश्मीर आराम से घूमे। ऑन एवरेज बात की जाए तो वहां पे हमारी कुछ जगहों पे खाना फ्री था, यानी हमारा हाउस बोट में खाना फ्री था। पर बाकी जगहों की मैं बात करूं तो बाकी जगहों पे हमने खाने पीने की कॉस्टिंग अराउंड क्या पे करी वो बता देता हूँ। किस टाइम पे बिरयानी भी खाई है, किस टाइम पे हमने रेस्टोरेंट पे खाना भी खाया, किस टाइम पे हमने कुकीज भी खाई है, किस टाइम पे हमने मैगी भी खाई है, किस टाइम पे हमने मोमोज भी खाए हैं, किस टाइम पे हमने नॉनवेज भी खाया, फिश पकोड़े भी खाए हैं। तो आपको सारी चीजें व्लॉग में नजर आएंगी। ऑन एन एवरेज अगर खाने पीने की बात की जाए तो हमारा 8 दिन का खाने पीने का 2 लोगों का खाने की कॉस्ट अराउंड आई है लगभग 3 से 3,500। तो ये हमारी खाने की कॉस्ट आई। तो ऑल ओवर टोटल कॉस्ट की बात करें तो मुझे टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी कश्मीर ट्रिप की, तो मैं वो आपको बता देता हूँ। तो बात कर रहा था मेरी टोटल कॉस्ट क्या आई। जो मोटी मोटी कॉस्ट आई मेरी टिकट कॉस्ट वो आई थी आपकी 6800 की। उसके अलावा हमारा घूमना, पेट्रोल, खाना पीना, रहना, 2 लोगों की कॉस्टिंग में जो डिवाइड हो गए जो टोटल कॉस्ट आई अराउंड 7,500। तो टोटल कॉस्ट की बात की जाए तो मैंने 7 नाइट 8 डेज का ट्रिप टोटल घूमना फिरना खाना पीना वाया फ्लाइट आना जाना सब कुछ किया मात्र 14,500 रुपए में। तो भैया हमारा यही मकसद है आपको बताना कि भैया अगर आप घूमना चाहते हो तो आप इस तरह से चीजों को एंजॉय भी कर सकते हो, इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन ले सकते हो, इस तरह से घूम सकते हो। तो ये चीज हमारा बताने का मकसद है। ऐसा भी नहीं है कि हमने अपने व्लॉग के अंदर बिल्कुल ही हल्का खाया, भैया फुल ऑन खाया, सब कुछ खाया, सब कुछ एंजॉय करा, सब कुछ किया है। तो ये कॉस्टिंग आपकी डेफिनेटली नहीं आ सकती। पर ये तो कॉस्टिंग तभी आ सकती है अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं या मिनिमम 2 लोग हैं और आप हर तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो ये टोटल कॉस्टिंग थी हमारी 14,500 रुपया टोटल मेरी 7 नाइट 8 डेज की। तो भैया उम्मीद करता हूँ सारी चीजें सॉर्टेड हो, समझ आया हो। नहीं समझ आया तो भैया कमेंट करके बता देना। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो भैया सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। और अगर वीडियो यहां तक देख रही है तो लाइक भी कर देना। और अगर आपके सर्कल में कोई घूमने जाना चाहता है तो भैया उसको ये वीडियो शेयर भी कर देना। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। तो भैया थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, थैंक यू।